और हादी के भाई शरीफ उमर ने भी भाई की हत्या के लिए बांग्लादेश सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने के लिए उस्मान हादी की हत्या की गई। अब साजिश की पोल खुलने में बचा ही क्या है सुमित जी? मकसद साफ नजर आ रहा है, चुनाव टालो और सत्ता में बने रहो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो हादी का भाई कह रहा है, कह रहा भाई, दो चीजें उसके स्टेटमेंट में आप देखिए। कह रहा वो किसी सरकार के सामने नहीं झुकता था और किसी एजेंसी से नहीं डरता था। अब देखिए, जब आप इस संदर्भ में एजेंसी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात जी। करते हैं, तो वहां अगर आप देखेंगे सरकार जो वहां, अगर आप इसका पूरा एक मैट्रिक्स बनाए, सरकार कौन सी है? सरकार है यूनिस की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है जी। और कोई सरकार तो है नहीं वहां पे। एजेंसी कौन सी है वहां पे? एजेंसी है वहां पे आईएसआई। यानी कि कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा निशाना आईएसआई पे लगा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सरकार जो मुल्ला यूनिस की बात कर रहा है। अब वैसे बांग्लादेश में भी सीआईए भी सक्रिय है, चाइनीज इंटेलिजेंस भी सक्रिय है, MI6 भी होगा, और हमारे लोगों को भी जो करना वो कर रहे होंगे, और आपका तुर्किश इंटेलिजेंस भी है। अब बांग्लादेश एक ऐसी खिचड़ी बन गई है, जब जिस कंट्री में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हो जाए, हर एक अपने अपना इंटरेस्ट देखती है। ये जरूरी नहीं कि आज मेरा और आज चाइनीज का और पाकिस्तानियों का सेम इंटरेस्ट हो सकता है एक प्रोजेक्ट में, अगले प्रोजेक्ट में नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि चाइनीज, पाकिस्तानी, टर्किश और अमेरिकन हर प्रोजेक्ट में साथ रहे, इनके हर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट पूरे हो। मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है, हदी को खड़ा किया था सीआईए ने। क्योंकि याद कीजिए, सदी मरा था तो अमेरिकन एम्बेसी रो कड़ियाली आंसू बहा रही थी, खून के आंसू रो रही थी। और खदी के मरने के बाद ये जो नरसंहार हुआ, गोरंस्की यानी कि गौर ने कल यूनुस को फोन लगाया था। हमने डिस्कस किया था, भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा, भारत की धैर्य की सीमा है। ऐसा नहीं हो कि भारत तुम्हें आके फोड़ देगा, फिर दुनिया देखती रह जाएगी। तो यहां सीआईए अगर इन्वॉल्व होता तो सीआईए इस पिक्चर में आता नहीं, वो इससे दूर है। चाइनीज इंटेलिजेंस की औकातें, अब चाइनीज दिखते ही ऐसे है ना, अब कैसे जमीन पे काम करे, वो किसी और के थ्रू काम कराते हैं। तो मतलब मोस्टली बचा, तुर्की वालों की भी इतनी औकात नहीं कि इतना बड़ा कांड कर ले, तो मोस्टली बचा आईएसआई, जिसका अच्छा खासा पकड़ है बांग्लादेश में। अब आईएसआई को ग्रीन लाइट मोहम्मद यूनुस ने दी, आईएसआई को ग्रीन लाइट तुर्किया ने दी, या आईएसआई को ग्रीन लाइट चाइनीज इंटेलिजेंस ने, किसी ने तो दी है। ये जो इसको मारा गया हदी को, याद कीजिए, मरने से पहले हदी ने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को कहा था बांग्लादेश में तूफान आने वाला, क्योंकि सदी कह रहा था मैं 8 सीटों से इंडिविजुअल लड़ूंगा। हदी के मारने का अगर यूनिस के हाथों में रंगे ना हो खून से, वो उसको राष्ट्रीय कवि के साथ क्यों दफनाएगा? वो बिल्कुल। वहां जाकर उसकी मैयत पे क्यों रोएगा? वकरुल जमान वहां क्यों आएगा? तो ये जो यूनिस की गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जो आईएसआई के साथ मिलके काम करते हैं, और ये जो इन्होंने भारत पे निशाना लगाने की वजह, ये भारत ने करवाए, इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, अननोन गनमैन है, ये क्या स्मोक स्क्रीन है कि अपने यहां से हटाओ। अगर हम सिचुएशन का आकलन करें, तो ये यूनिस के गवर्नमेंट के लोग, वो आईएसआई, शायद चीनियों ने भी गो हेड दे दिया और तुर्किया ने भी गो हेड दे दिया, क्योंकि चाहते हैं कि वहां इलेक्शन ना हो। आईएसआई के इंटरेस्ट में नहीं वहां इलेक्शन। बिल्कुल। और अमेरिकन ने कल बोला, भाई इलेक्शन करवाओ, फटाफट कराओ। अगर अमेरिकन इन्वॉल्व होते तो वो इस इलेक्शन में, वो इसकी अभी बात ही नहीं करते। ये जो भी प्रकरण हुआ है, इसमें 99% जो मेरा मानना है, आईएसआई, चाइना का इन्होंने अप्रूवल लिया होगा, सीआईए को कुछ नहीं पता, इन्होंने बताया नहीं होगा। और यूनिस के हाथ पांव क्या, पूरा यूनिस इन्वॉल्व है। भाई इसने तो मरवाने का आदेश दिया, आईएसआई ने गंदा काम करवाया होगा। बांग्लादेश में ऐसे कई सारे क्रिमिनल्स हैं, कई सारे क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं जो ये काम करते हैं, उनके थ्रू काम करवा दिया। जो भारत को लाने की कोशिश की गई वो इसीलिए थी कि जी अवामी लीग ने करवाया, शेख हसीना ने करवाया, रॉ ने करवाया, मोदी ने करवाया। ये क्यों करवाया गया? ताकि हम अपने कुकर्मों को भारत के सर पर मढ़ने का काम करें। और फिलहाल हम ये चुनाव हटाए दें कि चुनाव जब आएगा, जो भी पार्टी जीत के आएगी, सबसे पहले कौन हटेगा? यूनिस। सबसे पहले कौन हटेंगे? इसके बिल्कुल। पट्टे। सबसे बिल्कुल। पहले फिर पाकिस्तान का आईएसआई। तो इनके इंटरेस्ट में है कि ऐसे अराजकता बनी रही, ऐसे काम चलता रहे, सामने यूनिस और पीछे हमारे हाथ पैर चलते रहे। मतलब यूनिस का मुखौटा हो और पीछे आईएसआई, तुर्किश इंटेलिजेंस, चाइनीज इंटेलिजेंस काम करती रही। बट अब जो उन्होंने कहा कि 1 महीने का टाइम है, इनको पकड़ो और इनका फैसला कराओ, नहीं तो इनकलाबी मोर्चा मोर्चा सड़कों पे आएगा। देखिए, जब जिस कंट्री में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां घुस गई ना मोनिका जी, वहां यही होता है अल्टीमेटली। हर एक के इंटरेस्ट हर एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग होते हैं। कोई किसी का रास्ता काटता, कोई किसी का रास्ते में किसी प्रोजेक्ट में मदद करता, और दूसरे प्रोजेक्ट में उसका कट्टर दुश्मन होता है। तो इसका मतलब आपको एक और प्रोडिक्शन करके जा रहा हूं,
अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल मर्डर और होंगे, ये लिख के रखिएगा आप। MH1 पे आज ये प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ, आने वाले टाइम में बांग्लादेश में पॉलिटिकल मर्डर्स और होंगे, क्योंकि जब एजेंसियां इन्वॉल्व होती है तो एक ही तरीका होता है सेटलमेंट का, बिल्कुल। पॉलिटिकल एलिगेशंस। ये कहानी चलती रहेगी, ये तो बस अभी शुरुआत है।